होठ चोर गद्दी छोड़। एक और होठ चोरी का आरोप नरेंद्र मोदी सरकार पर लग रहा है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कई जगह पर होठ चोरी हुई है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ने की वो काफी शर्मनाक है। ये बयान है योगेंद्र यादव जी का, जो एक सामाजिक नेता है, राजनीतिक विश्लेषक है और एक बेहतरीन इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं। तो इसी वजह से नरेंद्र मोदी सरकार की परेशानी काफी बढ़ सकती है और खास तौर पर महाभियोग लागू हो सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ चुके हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश्वर जिनका नाम है वो अज्ञानी है, ये कहना है आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी का। अब जिस प्रकार से बातें तर्क वितर्क लगाकर ज्ञानेश्वर कुमार ने की है वो हास्यास्पद है। उन्हें जब कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं जारी करते तो उन्होंने कहा कि माता बहनों के इज्जत का सवाल है, उनको कौन दिखाएगा लोगों के सामने। क्या आप यही चाहते हैं? इतनी छोटी सोच, इतनी निचले स्तर की सोच अपने चोरी को छिपाने के लिए इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं। कुछ तो शर्म करो। कोई भी सवाल का जवाब उन्होंने दिया नहीं, डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन फैलाने का काम किया। अब बिहार में जो स्पेशल रिव्यू जो चल रहा है, इन लोगों का रिवीजन चल रहा है और होट जो लीगल होट है उसको कम करने का काम हो रहा है और जो इलीगल होट है उसे बढ़ाने का काम हो रहा है। होट डिक्रीज और इंक्रीज का खेल चल रहा है। बिहार में भी इलेक्शन कमीशन के सहारे दुनिया की सबसे बड़ी झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी का कहना है कि अनुराग ठाकुर के लिए एक अलग न्याय, या कांग्रेस पार्टी का भी यही कहना है और राहुल गांधी के लिए अलग न्याय। कोई पक्ष नहीं, विपक्ष नहीं, हम तो समकक्ष है, ये भाषा इलेक्शन कमिश्नर कर रहे हैं। थोड़ी शर्म करो इलेक्शन कमिश्नर साहब। इलेक्शन कमीशन कभी भी इतना बदनाम नहीं हुआ या इतना झूठा कार्य इलेक्शन कमीशन के इतिहास में कभी नहीं हुआ जो हो रहा है। और सर का जो बिहार में चल रहा है, रिवीजन चल रहा है वोटों का, तो योगेंद्र यादव ने 2003-04 के इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइन का रेफरेंस देते हुए ये कहा है कि आप चुनाव के पहले कभी भी रिवीजन नहीं कर सकते, चुनाव के बाद कर सकते हो। इलेक्शन कमिश्नर शायद भूल गए हैं इलेक्शन कमीशन की ही गाइडलाइन। और एक घर में, इत्तू से घर में 80 लोग कैसे रहते हैं? एड्रेस गलत है, वोटों का पूरी तरीके से मिसयूज, घपला हुआ है, लोकतंत्र को दबाने की, कुचलाने की कोशिश, साजिश हो रही है। इलेक्शन कमिश्नर नहीं है तो एक पार्टी के प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। खुलेआम ये आरोप इलेक्शन कमिश्नर पर हो रहा है। शर्म करो थोड़ी बहुत। कोई भी सत्ता पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं, सब समकक्ष है। ये भाषा बोलने में अच्छी लगती है, लेकिन एक पार्टी का एजेंट यदि इलेक्शन कमीशन बनेगा तो विरोधी सवाल उठाएंगे और जोर शोर से डंके के चोट पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि इलेक्शन कमिश्नर चोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है, वोटों की उन्होंने चोरी की है। और जो चुनाव के वक्त जो पिछले इलेक्शन कमिश्नर थे वो कहाँ है, उन्हें मीडिया के सामने लाइए, उन्हें एक्सपोज कीजिए कि मध्य प्रदेश में चुनावी घपला किया या नहीं किया, महाराष्ट्र में चुनावी घपला किया या नहीं किया। और यदि वोट चोरी से केंद्र की सरकार बनी होगी, महाराष्ट्र की सरकार बनी होगी, महाराष्ट्र के सरकार के पहले मध्य प्रदेश की सरकार बनी होगी तो इस्तीफा दे देना चाहिए और फिर से चुनाव होने चाहिए। यही है न्याय। और वोट चोरी से कोई प्रधानमंत्री बना है तो उसे हटा देना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री वोट चोरी से बना है, लीडर ऑफ अपोजिशन की यह भाषा क्या कहलाती है, क्या दिखलाती है? तो कहीं ना कहीं वोट चोरी रुकनी चाहिए, वोट चोरी थमनी चाहिए और वोट चोरी के खिलाफ
वोटर अधिकार यात्रा जो बिहार में राहुल गांधी तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बिहार का चुनाव बदल सकता है उसकी वजह से, और भारतीय जनता पार्टी एक्सपोज हो रही है। लेकिन क्या ये गारंटी है कि भविष्य में वोटर की चोरी नहीं होगी? क्या वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आएगी? ये गारंटी क्या इलेक्शन कमीशन देता है, क्या विपक्ष देता है, क्या सुप्रीम कोर्ट देता है? इस पर कहीं ना कहीं चर्चा होनी चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं। और आपको क्या लगता है वोट चोरी के बारे में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।